अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं फिर से हाजिर हूँ अपने एक नए व्लॉग के साथ। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ अपनी फुल डे की रूटीन शेयर करूँगी और साथ में आपको बताऊँगी कि मैं अपने 4 बच्चों के साथ अपने घर के कामों को और अपने चैनल को कैसे मैनेज करती हूँ। तो आज का व्लॉग बहुत ज़बरदस्त सा होने वाला है, इसको आपने एंड तक ज़रूर देखना है। व्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, आज का व्लॉग मैंने सुबह नाश्ते से बनाना स्टार्ट किया था। यहाँ पर हमारे 9 बजे का टाइम था, तो मैं यहाँ पर हस्बैंड के लिए, बच्चों के लिए और अपने लिए नाश्ता बना रही थी। ये वाला व्लॉग मैंने वीकेंड पे बनाया था, तो आज बच्चे भी घर पर थे, तो फिर हस्बैंड के साथ मैं बच्चों का भी नाश्ता बना रही थी। बच्चों को मैंने उठाया, मैंने कहा आप सब उठ जाओ, उठ के मुँह हाथ वगैरह धो लो, तो फिर उतनी देर में मैं आप सबके लिए नाश्ता बना लेती हूँ। तो आज नाश्ते में कुछ ख़ास तो नहीं, हमारे घर स्पेशल बनता, वीकेंड पे भी वही रूटीन होती है जो हमारी पूरा वीक रूटीन होती है नाश्ते की। हस्बैंड मेरे पराठा खाते हैं और डेली तो नहीं खाते, लेकिन आजकल सर्दी है ना, तो सर्दी में वैसे भी बहुत दिल करता है कि पराठे का। तो यहाँ पर हस्बैंड के लिए मैंने पराठा बनाया था, साथ ही मैंने चाय भी बनने के लिए रख दी थी। हमारे यहाँ पर ऐसा होता है कि 10 बजे के बाद गैस की लोड शेडिंग होना शुरू हो जाती है, फिर गैस का प्रेशर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। फिर मेरी कोशिश होती है कि 10 बजे तक मेरा नाश्ता बिल्कुल ख़त्म हो चुका हो, यानी कि सब नाश्ता करके फ़ारिग हो जाएं। तो अब्बू को तो मैं सुबह के टाइम पे भेज देती हूँ, वो तकरीबन 7:15 बजे तक ना शॉप पर चले जाते हैं, नाश्ता वगैरह करके बिल्कुल फ़ारिग हो जाते हैं। उसके बाद हस्बैंड की और बच्चों की बारी आ जाती है, फिर मैं इनको नाश्ता बना कर देती हूँ। और वैसे भी 10 बजे के करीब हमारी जो हेल्पर है ना, वो सफाई करने के लिए आ जाती है। तो आपको पता है हमारा जो टीवी लाउंज है ना, यहीं पे हम लोग बैठकर नाश्ता करते हैं, साथ ही हमारा ओपन किचन है। तो जब तक नाश्ते का काम जो है ना ख़त्म नहीं होता ना, तब तक फिर सफाई स्टार्ट नहीं होती। तो इस चीज़ से मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। मैं कहती हूँ कि बस हेल्पर के आने से पहले पहले ना जल्दी से मैं अपने सारे काम निपटा लूँ, अपने किचन में से, टीवी लॉन्च में से और कमरे में से हर चीज़ संभाल दूँ, ताकि जब वो सफाई करने के लिए आए ना, तो उनको फिर टेंशन ना हो। अच्छा, मुझसे काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि आपकी सास अम्मी किधर हैं, वो आपके साथ हेल्प क्यों नहीं करती, आप सारा दिन अकेले काम करती रहती हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरी सास अम्मी घर पे नहीं है, वो आउट ऑफ कंट्री गई हुई हैं। मेरी सास अम्मी को तकरीबन 4-5 महीने हो गया वो कनाडा गई हुई हैं, वो पाकिस्तान में नहीं है। अगर वो घर पर हो ना, तो थोड़ा बहुत यानी कि मेरी हेल्प हो ही जाती है, लेकिन मेरी कोशिश फिर भी यही होती है कि मैं सारा काम खुद कर लूँ। जब मेरी सास अम्मी उठ के काम करती है ना, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हर इंसान पे एक टाइम होता है, अपने टाइम पे उसने बहुत काम किया होता है। तो हमारी जो सासें होती हैं ना, उन्होंने भी अपनी जवानी के टाइम पे बहुत मेहनत की होती है अपने घर के लिए, अपने कामों को, यानी कि वो भी अच्छे तरीके से मैनेज कर लेती हैं। तो जिस वक्त घर में बहुएं आ जाती हैं ना, तो उस टाइम पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि सासें उठ के काम करें और बहुएं उनसे काम करवाएं। तो मेरी सास अक्सर शोर डालती होती हैं, वो कहती हैं कि तुम मुझे कोई काम नहीं करने देती, सारे काम कहती हूँ मैं खुद ही कर लूँ। तो मैं उनको कहती हूँ, अम्मी मैं हूँ ना करने वाली, आप बस बैठ के ना नूर और ताबीर को देख लिया करें, उनके साथ थोड़ा सा, यानी कि ताबीर और नूर को जब वो देख लेती हैं ना, अपने पास बिठा के खाना खिला देती हैं, उनकी कंघी कर देती हैं, उनके बालों में तेल लगा देती हैं। तो मेरे लिए यही बहुत बड़ी मेरी ना हेल्प हो जाती है कि वो मेरे बच्चों को कम से कम देख लेती हैं। ताबीर और नूर वैसे भी अपनी दादों के साथ ना बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं। जब वो घर पे होती है ना, तो मैं इतनी ज़्यादा टेंशन फ्री हो जाती हूँ, मुझे पता ही नहीं चलता, मैं अपने सारे काम इतने आराम से निपटा लेती हूँ। तो अगर घर में बड़े हों ना, तो बड़ों के होने से घर में बहुत रौनक होती है और बहुत सहूलत भी होती है। चलें जी, बातों ही बातों में हमारा नाश्ता बनकर रेडी हो चुका था। मैंने जल्दी से टेबल लगा लिया था, क्योंकि फिर मेरे हस्बैंड आ जाते हैं ना, तो वो फिर इंतज़ार नहीं करते, उनका दिल होता है कि बस जैसे ही मैं नीचे आ जाऊँ, मुझे फटाफट से नाश्ता मिले और मैं नाश्ता करके चला जाऊँ। तो यहाँ पे मैंने हस्बैंड को भी नाश्ता दे दिया था, सुबहान को उठाया हुआ था, सुबहान भी यहाँ पे बैठ के नाश्ता करा था। और हमेशा की तरह ना, सुबहान के मुँह के आगे या तो लैपटॉप होता है और या मोबाइल होता है। उसके बाद ताबीर और नूर भी उठ के आ गई थी, फिर इन दोनों बहनों ने भी ना बाबा के साथ बैठ के नाश्ता कर लिया था। अच्छा, मैं और मेरे हस्बैंड जब बैठकर नाश्ता करते हैं ना, तो नूर की आदत है, ये मेरे से कभी भी नवाला नहीं लेती। इसका दिल यही होता है कि बाबा इसके मुंह में नवाले डालें और ये अपने बाबा से नाश्ता करे। ये एक कुदरती अमल होता है कि बेटियों को बाप से ज़्यादा प्यार होता है, और मेरी बेटियों को भी अपने बाबा से बहुत ज़्यादा प्यार है। हालांकि हमारा एक ही बेटा है, लेकिन मेरे हस्बैंड को भी ना अपनी तीनों बेटियों से इतना प्यार है, बेटे से भी बहुत प्यार करते हैं, लेकिन बेटियों से वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। चलें जी, नाश्ता वगैरह ख़त्म करने के बाद उसके बाद घर के कामों की बारी आ जाती है। सबसे पहले तो मेरी आदत है कि मैं अम्मी के कमरे से ना बेड की चादर वगैरह चेंज कर लेती हूँ।
अच्छा, वैसे डेली रूटीन में ऐसा होता है कि जिस वक्त दुआ और सुभान स्कूल चले जाते हैं ना, अबू भी शॉप पे चले जाते हैं, तो कमरा बिल्कुल फ्री हो जाता है। तो मैं सुबह सुबह ही ना अम्मी का कमरा ठीक कर लेती हूँ। तो फिर ये है कि मैं टेंशन फ्री हो जाती हूँ, आराम से नाश्ता कर लेती हूँ, फिर बाहर से अपनी चीज़ें वगैरह संभाल लेती हूँ और किचन साफ़ कर लेती हूँ। तो सैटरडे संडे ऐसा दिन होता है कि बच्चे थोड़ा लेट सोकर उठते हैं, फिर नाश्ता करने के बाद मैं कमरे की सारी चीज़ें वगैरह संभालती हूँ। तो आज यहाँ पर मैंने बेड की शीट चेंज की थी, क्योंकि संडे को मेरी हेल्पर आती है कपड़े धोने के लिए, तो फिर सैटरडे को मैं बेड शीट उतार देती हूँ, क्योंकि संडे को वो फिर बहुत सुबह सुबह आ जाती है, तकरीबन 7 साढ़े 7 बजे आती है, आके टाइम से कपड़े धो के चली जाती है। तो फिर मैं एक दिन पहले ही ना सारे गंदे कपड़े इकट्ठे करके रख देती हूँ, ताकि वो जब आए तो उसको आराम से कपड़े इकट्ठे किए हुए मिल जाएं और उसको आके फिर इंतज़ार ना करना पड़े और आके वो अपना काम शुरू कर ले। अच्छा, कमरा ठीक करने के बाद फिर मैं टीवी लॉन्च में आ गई थी। आज मेरा दिल था कि सोफ़े की ना गद्दियों के कवर उतार दूं, क्योंकि सोफ़े की गद्दियों के कवर बहुत ज़्यादा गंदे हो चुके थे। तो फिर मैंने सारे जो सोफ़े की गद्दियों के कवर थे ना, वो भी मैंने उतार दिए कि मैंने कहा चलो जब कपड़े धुलेंगे ना, ये भी धुल जाएंगे, फिर ये साफ़ सुथरे हो जाएंगे। आज असल में ऐसा हुआ कुछ कि हमारे सामने हमारे नेबर्स हैं ना, तो उनके घर में काम हो रहा है, लेबर लगी हुई है उनके घर में, वो टाइल्स वगैरह लगवा रहे हैं। तो आज जब वो टाइल्स की कटिंग कर रहे थे ना, तो हमारे घर में इतनी ज़्यादा डस्ट आ गई, हर चीज़ वाइट वाइट हो गई। फिर मैंने इतनी मेहनत करके हर चीज़ को सही तरीके से साफ़ किया, हर चीज़ की मैंने अच्छी तरह से डस्टिंग की। टीवी लाउंज की और कमरे की डस्टिंग वगैरह करने के बाद फिर मैं किचन में आ गई थी। सबसे पहले मैंने आके किचन में जितना भी सामान था सारा संभाला, फिर उसके बाद मैंने किचन की सफाई शुरू कर दी। अच्छा, मैं जब भी किचन की सफाई करती हूँ ना, तो सबसे पहले मैं हमेशा चूल्हा साफ़ करती हूँ, फिर उसके बाद काउंटर वगैरह साफ़ करने के बाद फिर एंड पे मैं बर्तन धोती हूँ। अच्छा, मुझसे काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि आप ही ये आपके किचन में ना पीछे दीवार के ऊपर टाइल लगी हुई है या पेपर लगा हुआ है या कोई शीट लगी हुई है? तो ये हमारे किचन में जितना भी ये दीवार पे लगा हुआ है ना, ये सारी टाइल्स लगी हुई हैं। अच्छा, जब हमने किचन बनवाया था ना, तो हमें ये टाइल बिल्कुल भी पसंद नहीं थी आई, क्योंकि ये हमने ज़्यादातर देखी थी कि घर की ना बाहर वाली साइड पे, यानी कि फ्रंट पे दीवार पे ये टाइल्स वगैरह लगती हैं। लेकिन जिस वक्त ये लग गई ना, यानी कि जब हमने इसका डिज़ाइन देखा तो हमें इतना खास नहीं था लगा। हमने कहा किचन में अंधेरा अंधेरा हो जाएगा, कुछ इतना अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन फिर जब हमारा सारा किचन सारा रेडी हो गया, तो एंड पे इसकी बहुत प्यारी लुक आई थी। और मेरी जितनी भी ऑडियंस है ना, मुझसे ज़रूर ये क्वेश्चन करती है कि आपकी ये पीछे दीवार पे टाइल्स लगी हुई हैं कि क्या लगा हुआ है। ये हमारे पीछे ना टाइल्स लगी हुई हैं, ये हमारी अपनी शॉप की टाइल्स हैं। अच्छा, चूल्हा वगैरह साफ़ करने के बाद फिर मैंने अपने किचन के जितने भी काउंटर थे ना, सारे काउंटर अच्छी तरह से साफ़ कर लिए थे। अच्छा, जब मैंने सारी चीज़ें संभाल ली थी ना किचन में से, तो सबसे पहले मैंने काउंटर के ऊपर से जितना भी एक्स्ट्रा गंद था ना, वो पहले सारा नीचे उतार दिया था, क्योंकि आंटी सफाई करने के लिए आ गई थी। फिर ये है कि जब मैं गंद वगैरह पहले उतार देती हूँ ना, फिर वो आराम से किचन में से झाड़ू वगैरह लगा देती हैं। फिर उसके बाद मैं आराम से अपने काउंटर ना गीले कपड़े से साफ़ कर लेती हूँ। मैं इतना वहमी बंदा हूँ ना, हालांकि मैं डेली किचन जब साफ़ करती हूँ ना, तो मैं हर चीज़ को हटा के साफ़ करती हूँ। अगर मैं किसी एक दिन चीज़ ना भी हटाऊँ ना, तो पहले तो मैं ऐसे ही सफाई कर दूँगी, फिर 2 मिनट के बाद मैं कुछ सोचूंगी, फिर मेरे दिल में आता है कि जहाँ पे मैंने इतना ज़्यादा काम कर लिया है, इनको हटा कर साफ़ करने में कितनी देर लग जाएगी। फिर मैं दोबारा से अपने काउंटर ना अच्छे तरीके से साफ़ करती हूँ, इनकी हर चीज़ हटा के मैं उसको साफ़ करती हूँ, तो फिर जाके मुझे कहीं सुकून मिलता है। इंसान की एक आदत बन जाती है, जिस तरीके से वो शुरू से ही काम करना हिल जाता है ना, बस जब तक वो उस तरह से काम ना कर ले, उसको सुकून नहीं मिलता। तो मेरा भी बस यही हाल है। अच्छा, जब सारा किचन मेरा सही तरह से साफ़ हो गया था, तो एंड पे फिर मैंने सारे बर्तन धो लिए और एंड पे फिर मैंने सिंक धो के ना उसको अच्छी तरह से ड्राई कर लिया था। फिर उसके बाद बारी आ जाती है दोपहर के खाने की। आज दोपहर के खाने में मैं सब्ज़ी खुद बाज़ार से लेकर आई थी। पहले मेरा दिल था कि मैं सब्ज़ी वाली शॉप पे जाऊँ ना, वहाँ से आपको एक छोटा सा क्लिप बनाकर शेयर करूँ। फिर वहाँ पे इतने यानी कि आदमी होते हैं, देखकर अच्छा भी नहीं लगता कि बंदा क्या कैमरा लेके हर जगह जगह जाए और दिखाए सबको। तो फिर मैं ऐसे ही गई, तो मैं फटाफट से जाकर ना सब्ज़ी ले आई है। हमारे बिल्कुल घर के कॉर्नर पे ना 2-3 घर छोड़ के तो सब्ज़ी वाली दुकान आ जाती है, ज़्यादा दूर भी नहीं जाना पड़ता। आज मैं आपके साथ दोपहर के खाने में ना एक बहुत मज़े की और डिफरेंट किस्म की रेसिपी शेयर करूंगी। पता नहीं आपके घरों में ये चीज़ बनाई जाती है कि नहीं बनाई जाती, लेकिन हमारे घर में तो बनती है। हम लोग शलजम और पालक मिक्स करके ना उसकी भुजिया बनाते हैं। तो ये सर्दियों में इतने मज़े की लगती है। इसके साथ अगर आप रोटी के ऊपर देसी घी लगाकर खाएंगे ना, तो बहुत मज़ा आता है। तो सर्दियों में वैसे भी शलजम बड़े मज़े के मीठे मीठे होते हैं और साथ में पालक भी बहुत अच्छी होती है। अच्छा, इसमें शलजम ज़्यादा डलते हैं और पालक कम डलती है, यानी कि पालक इसमें ऐसे डलती है जैसे इसके अंदर धनिया होता है।
यानी कि धनिया से थोड़ा सा ज़्यादा ही होता है। तो यहाँ पे मैंने ले लिए थे तकरीबन 1 किलो थे शलजम, सॉरी 1 किलो नहीं 1.5 किलो शलजम थे, और इसमें मैंने आधी गड्डी पालक की ली थी। तो पालक और शलजम मिक्स करके ना इसका मैं सालन बनाऊँगी, बड़े मज़े की इसकी भुजिया बनती है। अच्छा, जब मेरी सास अम्मी घर पे होती हैं ना, तो मुझे एक ये फ़ायदा हो जाता है कि वो मुझे सब्ज़ी बना कर दे देती हैं। जितनी देर में मैं किचन साफ़ करती हूँ ना, तो वो बेचारी जाकर सब्ज़ी ले आती हैं, मुझे बैठ के सब्ज़ी बना देती हैं। तो ऐसे कामों में ना फिर मुझे उनकी इतनी ज़्यादा कमी महसूस होती है कि मैं कहती हूँ कि अम्मी होती थी तो कितना, यानी कि मेरे लिए आसानी हो जाती थी, मैं टेंशन फ्री हो जाती थी, घर में कुछ पकाने का मसला नहीं था होता। हमारी आदत थी कि हम लोग सुबह सुबह नाश्ते वगैरह से जब फ़ारुग होते थे ना, तो सबसे पहले हम दोनों सास बहू बैठ के डिस्कस करते थे कि अम्मी आज क्या बनाए। वो मुझसे पूछती थी कि आज क्या बनाएं, क्या पकाएं। तो मेरे पकाने का मसला सबसे पहले हल होता था। फिर जितनी देर में मैं किचन साफ़ करती थी, वो मुझे सब्ज़ी वगैरह ला कर दे देती थी, तो फिर मैं ना जल्दी जल्दी से खाना बना लेती थी। सब्ज़ी बनाने में इतना ज़्यादा टाइम तो नहीं लगता, लेकिन ये है कि जो मेरा टाइम सब्ज़ी काटने में वेस्ट होता है ना, उतनी देर में मैं काफ़ी सारे अपने और काम निपटा लेती होती थी। चलें जी, सब्ज़ी तो हमारी बन चुकी थी। अब सबसे पहले ना मैं इसका मसाला रखूँगी। यहाँ पर मैंने तकरीबन 2 अदद प्याज ले लिए थे, जिसमें 3 अदद मैंने टमाटर डाले, और अपने हिसाब से मैंने इसमें स्पाइसेस डाले, जिसमें जाएगा नमक, लाल मिर्च और हल्दी, और इसके अलावा खुश्क धनिया और ज़ीरा पाउडर। यानी कि बेसिक से जो मसाले होते हैं ना, मेरी आदत है कि मैं हर वो मसाला घर में जो मौजूद होता है ना, वो डालती हूँ। इसके अलावा मैं ज़्यादा स्पाइसेस ऐड नहीं करती, घर के मसालों से ही मैं बड़ी अच्छी सी कुकिंग कर लेती हूँ। अच्छा, फिर इसके अंदर 1 गिलास मैंने पानी डाला था। पानी डालकर मैंने इसको प्रेशर कुकर पे रख दिया था, ताकि जब तक मेरी सब्ज़ी वगैरह सही तरीके से वॉश हो जाए ना, उतनी देर में मेरा मसाला गल कर तैयार हो जाएगा। फिर मैं आराम से उसके अंदर ऑयल डालकर मसाले को जल्दी जल्दी से ना भून लूँगी। शलजम तो मेरे फटाफट से धुल गए थे। तो सबसे ज़्यादा टाइम लगता है पालक धोने में। पालक धोने में इतना ज़्यादा टाइम लगता है, और पालक में इतनी ज़्यादा मिट्टी होती है, पता चलता है कि सारे ज़माने की मिट्टी जो है ना, वो पालक में ही आ गई है। तो पालक को मैं तकरीबन 3 से 4 दफ़ा धोती हूँ, तो कहीं जाकर पालक सही तरीके से साफ़ होती है। हमारे घर की बैक साइड पे ना हमारी बहुत बड़ी सी एक हवेली है, उसके अंदर ना हमने काफ़ी पौधे वगैरह लगाए हुए थे, और कुछ सब्जियां भी लगाई हुई थी। तो पिछले साल ऐसा हुआ, सर्दियों में भी और गर्मियों में हमने घर में पालक लगाई हुई थी, और साथ हमने काली तोरियां लगाई हुई थी। तो हमने पिछला सीज़न जो है ना, सारी पालक अपनी हवेली से ही तोड़ कर खाई है, यानी कि हमने एक दिन भी बाज़ार से पालक नहीं थी लेके आई। और काली तोरियां भी जो है हमने एक दिन बाज़ार से नहीं थी लेके आई, हम घर की काली तोरियां खाते थे। तो इतने मज़े का उनका टेस्ट बनता था ना। बेशक हम बाज़ार से सब्ज़ी लेकर आते हैं ना, उसके टेस्ट में और जो घर की सब्ज़ियां होती हैं ना, उसके टेस्ट में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। घर की जो सब्ज़ियाँ होती हैं वो साफ़ सुथरे पानी से, यानी कि वो ग्रो करती हैं, उनकी सफाई सुथराई का ख़ास ख्याल रखा जाता है। तो घर की सब्ज़ी का तो अपना ही बहुत मज़ा है। तो इस सीज़न ऐसा हुआ कि ना तो हमारी काली तोरियां लगी और ना ही हमारी पालक लगी। उनको ऐसी बुरी नज़र लगी कि इस दफ़ा तो वो दोनों चीज़ें ही नहीं होगी। चलें जी, पालक धोने के बाद यहाँ पर अब बारी आ चुकी थी शलजम की। तो मैं अब जल्दी जल्दी से शलजम काट रही थी। अच्छा, शलजम की भुजिया बनाने के लिए ना हमने हमेशा बिल्कुल बारीक बारीक शलजम काटने हैं। फिर जब मैं इसको प्रेशर कुकर में 5 मिनट के लिए प्रेशर दूंगी ना, तो फटाफट से हमारे शलजम गल जाएंगे और इसकी बेहतरीन सी भुजिया बनकर तैयार हो जाएगी। चलें जी, जितनी देर में हमारी सब्जियां धुली और सब्जियां कट चुकी थी, उतनी देर में हमारा मसाला भी अच्छे तरीके से गल चुका था। मसाले को मैंने तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए ना प्रेशर पे रखा था, तो बड़ा अच्छा सा कुकर में ना मसाला गल जाता है। फिर इसके अंदर मैंने अपने हिसाब से कुकिंग ऑयल डालकर फिर फटाफट से मैंने इसका मसाला भून लिया। अच्छा, आज मुझे थोड़ी सी देर हो चुकी थी, इसलिए मैंने मसाला जो है ना प्रेशर कुकर में गला लिया, वरना मैं दूसरे तरीके से भी मसाला अच्छी तरह से बना लेती हूँ। फिर मसाला भूनने के बाद ना इसके अंदर सबसे पहले हमने थोड़ी सी पालक डाल देनी है, यानी कि जितनी भी हमने पालक काटी थी ना, वो सारी पालक हमने इसके अंदर डालकर इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। जब पालक अपना पानी छोड़ देगी ना, फिर ये थोड़ी सी नीचे बैठ जाएगी। फिर उसके बाद हमने इसके अंदर शलजम डाल देने हैं। चलें जी, शलजम डालकर इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है। जब ये सही तरह से मिक्स हो जाएंगे ना, तो फिर हमने इसको प्रेशर पे रख देना है। अच्छा, इसके अंदर आपने पानी बिल्कुल भी शामिल नहीं करना, क्योंकि पालक भी पानी छोड़ देगी और शलजम भी पानी छोड़ देंगे। ये दोनों चीज़ें डालकर फिर हमने शलजम और पालक को तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए प्रेशर देना है,
क्योंकि ये सीज़न की पालक और शलजम है ना, इसको गलने में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। जब ये सही तरीके से गल जाएगी ना तो फिर हमने इसकी अच्छी तरह से भुनाई करनी है। इसकी इतनी ज़्यादा हमने भुनाई करनी है ताकि ये बिल्कुल ऐसे भुजिया की तरह मैश हो जाए। हमारे घर में ना बिल्कुल साबुत साबुत सब्ज़ी पसंद नहीं करते, थोड़ी सी सही भुजिया टाइप बने ना तो वो ज़्यादा पसंद की जाती है। फिर जब मैंने ये सही तरीके से भून ली थी ना तो एंड पे फिर मैंने इसके अंदर अपने हिसाब से यानी कि 1 टीस्पून के बराबर गरम मसाला डाल दिया और फिर मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया था। तो फिर मेरी शलजम और पालक की भुजिया बनकर तैयार हो गई थी। अच्छा, जब मेरा सारा खाना बनकर रेडी हो जाता है ना तो फिर उसके बाद बारी आ जाती है रोटियों की। फिर मैं जल्दी जल्दी से रोटियां बना लेती हूँ क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि 2 बजे तक मेरा खाना बनकर तैयार हो जाए, तो फिर मैं उसके बाद जो है ना खाना पैक करके रख दूँ। फिर जब 2 बजे अंकल खाना लेने के लिए आएंगे तो फिर मैं फटाफट से पैक किया हुआ खाना उठाकर उनको पकड़ा देती हूँ और वो फिर जल्दी से खाना लेकर चले जाते हैं। तो ये मेरी दोपहर की रूटीन होती है। जब खाना वगैरह देकर मैं फ़ारिग हो जाती हूँ ना तो फिर उसके बाद मेरी अपनी बारी आती है खाना खाने की और फिर उसके बाद मैं बच्चों को भी खाना दे देती हूँ। यहाँ पे मैं अपने लिए और नूर के लिए खाना डाल रही थी। सुभान को मैंने खाना दे दिया था। ताबीर और दुआ नानों के घर गई हुई थी, तो फिर मैंने और नूर ने बैठ के ना हम दोनों ने खाना खाया। यहाँ पे नूर ज़िद कर रही थी कि मैंने खुद खाना खाना है, तो फिर मैं नवाले बना बना कर ना इसके हाथ में दे रही थी और ये इतने प्यारे तरीके से अपने छोटे छोटे हाथों से खाना खा रही थी। फिर खाना वगैरह खाने के बाद मैंने सारी चीज़ें दोबारा से संभाली, नमाज़ वगैरह पढ़ी। नमाज़ वगैरह पढ़कर जब मैं बिल्कुल फ्री हो जाती हूँ ना तो फिर उसके बाद जो मेरे पास टाइम आता है ना वो फिर मैं ताबीर और नूर को रेडी कर लेती हूँ। इन दोनों बहनों को कपड़े पहना देती हूँ, इन्हें नहला देती हूँ। आजकल मौसम ठंडा है ना तो इनको मैं डेली नहीं नहलाती, इन्हें 1 दिन छोड़कर या 2 दिन छोड़कर मैं इनको नहलाती हूँ क्योंकि ये अभी दोनों छोटी हैं ना, फिर इनको फ़ौरन से फ्लू वगैरह हो जाता है, फिर इनको यानी कि इनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो फिर जब इनकी तबीयत ख़राब हो जाती है ना तो इनके साथ साथ फिर मैं भी बीमार हो जाती हूँ फिर ये रातों को जागती हैं और रोती हैं और इतना परेशान करती हैं, मेरी इतनी रूटीन डिस्टर्ब हो जाती है। तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि सर्दियों में 1 या 2 दिन के बाद ही मैं इनको नहलाया करूँ। दुआ और सुभान तो माशाल्लाह काफ़ी बड़े बड़े हो चुके हैं तो उनकी मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं होती, तो वो तो डेली भी नहा लेते हैं और उसके बाद उनकी ये मुझे टेंशन नहीं होती कि मुझे स्पेशल उनको खुद कपड़े देने पड़ते हैं। वो खुद आराम से कपड़े निकाल कर रेडी हो जाते हैं, तो फिर मैं टेंशन फ्री हो जाती हूँ। फिर जब मैं बच्चों से बिल्कुल फ़ारिग हो जाती हूँ, तकरीबन 4 बजे तक मैं बच्चों से बिल्कुल फ़ारिग हो जाती हूँ, तो मेरे बड़े तीनों बच्चे तो ट्यूशन चले जाते हैं और नूर मेरे पास रह जाती है। इस टाइम पे फिर नूर सो जाती है। तो 4 बजे के बाद जो मेरे पास टाइम होता है ना, 4 बजे से लेके 5-6 बजे तक का जो टाइम होता है, मैं बिल्कुल फ्री हो जाती हूँ। फिर उस टाइम पे मैं बैठकर अपनी कोई वीडियो एडिट कर लेती हूँ या मैं अपना कोई व्लॉग वगैरह शूट कर लेती हूँ। फिर यहाँ पे हमारा हो गया था शाम का टाइम। आज बच्चों का ऑर्डर था कि मामा हमने लजानिया खाना है, तो फिर शाम के टाइम पे मैंने उनके लिए लजानिया बनाना शुरू कर दिया। अभी बच्चे ट्यूशन से नहीं थे आए, बस आने ही वाले थे, तो फिर मैंने उनके आने से पहले लजानिया बनाना शुरू कर दिया था। फिर जब वो ट्यूशन से आए थे तो उनके आने के बाद मेरा तकरीबन बनकर रेडी हो चुका था। फिर मैंने जल्दी जल्दी से ना उनको लजानिया दे दिया। फिर डिनर में उन सब ने ना लजानिया खा लिया। अच्छा, आज मैंने लजानिया की फुल रेसिपी आपके साथ शेयर नहीं की, इसलिए शेयर नहीं की क्योंकि इसकी रेसिपी मैं अपने चैनल पर 2 दफ़ा लगा चुकी हूँ। एक दफ़ा मैंने इसको व्लॉग में डाला था और एक दफ़ा मैंने इसकी सिंगल रेसिपी अपने चैनल पर शेयर की हुई है। अगर आपने इसकी फुल रेसिपी देखनी है ना तो इसका सिंगल रेसिपी का जो लिंक है ना वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ, तो आप इसकी सिंगल रेसिपी वहाँ से देख लें, तो आप फिर बहुत आराम से मेरी रेसिपी से चिकन लजानिया बना सकते हैं। जब भी सैटरडे संडे होता है ना तो फिर मेरे बच्चों की डिमांड होती है कि हमें सैटरडे नाइट को या संडे की नाइट को हमें कोई अच्छी सी चीज़ बना कर दी जाए जो हमारी पसंद की हो। तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि शाम के टाइम पे ना इनको इनकी पसंद की कोई ना कोई अच्छी सी चीज़ बना कर दे दूँ। तो वैसे ऐसे होता है अक्सर कि सैटरडे नाइट को ना दुआ और सुभान तो नानों के घर चले जाते हैं। ये दोनों बड़े हैं तो ये मेरे बगैर रह लेते हैं, लेकिन ताबीर और नूर जो है ना ये भी छोटी हैं, ये मेरे बगैर रात को नहीं रहती। ये सारा दिन अगर नानों के घर रह आएंगी ना, लेकिन रात को ये घर वापस आ जाती हैं, तो सारा दिन ये नानों के घर गुजार आती हैं। तो दुआ और सुभान का तो हर वीक यही काम होता है कि सैटरडे नाइट को ये चले जाते हैं तो फिर संडे को ये अपने घर पे ना वापस आ जाते हैं। अच्छा, मेरी एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझे स्पेशल कमेंट किया, मुझे कहती हैं कि आपने कभी अपने मेके वालों का जिक्र नहीं किया, कभी आपने उनके बारे में हमें कुछ नहीं बताया, तो आप हमें अपने मेके वालों के बारे में भी ना थोड़ा सा बताएं। अच्छा, मैं अपनी अम्मी की तरफ ना बहुत कम जाती हूँ। आपको पता है जो घर की बड़ी बहू होती है ना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं,
तो मेरा भी बस यही हाल है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, तो फिर मैं अपनी अम्मी की तरफ इतना ज़्यादा नहीं जाती। हालांकि मेरी अम्मी का घर शहर के अंदर है, यानी कि 10 से 15 मिनट लगते हैं मेरी अम्मी के घर में जाने के लिए। तो मैं तकरीबन 3-3, 4-4 महीने बाद मैं उनके घर जाती हूँ, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलता। कुछ वैसे मेरा चैनल है, तो चैनल की वजह से भी मैं कहीं पे नहीं जा सकती। कुछ मेरी अपनी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिनको छोड़कर मैं नहीं जा सकती। तो वैसे हम लोग माशाल्लाह से 6 बहन भाई हैं, 4 बहनें हैं हम, और जो मेरे माशाल्लाह से 2 भाई हैं। तो मेरे से बड़ी एक सिस्टर है, उसके बाद मैं आ जाती हूँ, फिर मेरे बाद माशाल्लाह से मेरे 2 भाई हैं, फिर उसके बाद मेरी 2 छोटी बहनें हैं। तो 3 सिस्टर जो हैं ना, हम शादीशुदा हैं। मेरी यानी आउट ऑफ फैमिली में मेरी शादी हुई हुई है, और जो 2 मेरी सिस्टर्स हैं ना, उनकी मेरी फैमिली में ही शादी हुई, यानी कि अपनी खाला के घर दोनों की शादी हुई हुई है। और जो मेरे दोनों भाई हैं वो भी माशाल्लाह से मैरिड हैं, दोनों दुबई में होते हैं। और जो मेरी सबसे छोटी सिस्टर है वो माशाल्लाह से डॉक्टर बन रही है, वो यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं, लाहौर यूनिवर्सिटी में। तो हम सब बहन भाई माशाल्लाह से अपने घरों में खुश हैं, आबाद हैं। बस हम अपनी अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा बिज़ी रहते हैं कि हमें किसी और चीज़ की होश ही नहीं रहती। अच्छा जी, यहाँ पर मेरा लज़ानिया बिल्कुल रेडी हो चुका था। आप इसकी फुल रेसिपी मेरे चैनल पर देख सकते हैं। मैंने अभी आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर नहीं की, बस आपके साथ अपनी फैमिली के बारे में डिस्कस कर दिया। तो इसकी आप सिंगल रेसिपी भी मेरे चैनल पर देख सकते हैं। जब मेरा लज़ानिया सारा रेडी हो चुका था ना, तो एंड पे मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी रेड चिली फ्लेक्स डाल दी थी, ऑरिगेनो लीव्स डाल दिए थे, और ड्राइड पार्सले डाल दिए थे। ये सारी चीज़ें डालने के बाद इसके ऊपर फिर मैंने थोड़े से ब्लैक ऑलिव्स डाल दिए थे। ये इतना मज़े का लज़ानिया बनता है ना, इतना मज़े का, इतना टेस्टी और इतना क्रीमी। आप एक दफ़ा ये लज़ानिया मेरी रेसिपी से बना कर देखना, आपको ये इतना पसंद आएगा, फिर आपका दिल चाहेगा कि हर वीक आप ये लज़ानिया बनाएं और इसको खाएं। चलें जी, लज़ानिया हमारा बनकर रेडी हो चुका था। तो अब टाइम आ चुका था कि हम इसको बेक करें। पहले तो हम अपना काउंटर साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि सफाई का तो हमें साथ साथ ख़ास ख्याल रखना चाहिए। अगर आप साथ साथ सफाई का ख्याल नहीं रखेंगे तो आपके किचन में इतना ज़्यादा मैस हो जाएगा, जो फिर बाद में आपके लिए संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो अब टाइम आ चुका था हम लज़ानिया को बेक करें। तो चलिए अब हम इसको बेक कर लेते हैं। बेकिंग ओवन को मैंने पहले से ही प्रीहीट कर लिया है। तो इसका मैंने सिर्फ ना ऊपर वाला रॉड ऑन किया है, क्योंकि मैंने इसको सिर्फ ऊपर से कलर देना है, बाकी तो लज़ानिया हमारा अंदर तक अच्छे तरीके से पका हुआ है। तो इसको तकरीबन 5 मिनट लगेंगे। 5 मिनट में ये बहुत अच्छे तरीके से बेक हो जाएगा। तो ये देखें, बेक होने के बाद लज़ानिया की फ़ाइनल लुक। इसकी फ़ाइनल लुक मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने अपने व्लॉग में इसकी रेसिपी शेयर की थी ना, तो उसमें मैंने इसकी कटिंग नहीं थी की। तो फिर मेरे किसी सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट किया कि आपने इसकी कटिंग करके इसकी फ़ाइनल लुक तो हमें दिखाई नहीं है कि ये अंदर से कैसा होता है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो आपके साथ ना इसकी फ़ाइनल लुक शेयर कर देती हूँ कि ये अंदर से कैसा होता है। तो ये इतना मज़े का लज़ानिया बनता है, इतना मज़े का, इतना क्रीमी। आप एक बार ज़रूर ये मेरी रेसिपी से बनाकर ट्राई करना, इंशाल्लाह आपको ये बहुत पसंद आएगा। तो ये मेरे हाथ का लज़ानिया जिसने भी खाया ना, उसको इतना पसंद आया है, और मेरे लज़ानिया के इतने दीवाने हैं, हर वक्त मुझसे डिमांड करते हैं कि हमें लज़ानिया बना कर दें। चलें जी, ये थी मेरी लज़ानिया की फ़ाइनल लुक। ये एक प्लेट मेरी ऑडियंस के लिए, आप ही खाकर बताएं कि मेरा लज़ानिया कैसा बना है। तो व्यूअर्स, ये था मेरा आज का व्लॉग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दें कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से आपको मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ बहुत आसानी से देखने के लिए मिलेंगी। अब आप अपनी आप ही को इजाज़त दीजिए, फिर से मिलेंगे अपने नेक्स्ट किसी अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।